उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो सके। यह कथन भारत के आध्यात्मिक नेता, महान विचारक, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का है। आज 12 जनवरी उनके जन्मदिन के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि युवा हमारे देश की शक्ति हैं। यह युवाओं को प्रेरित करने के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। किसी देश की प्रगति वहां के युवाओं पर ही निर्भर करती है। विवेकानंद के आदर्श विचार भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। युवाओं का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा था कि उठो, वीर बनो, शक्तिमान बनो, जानो कि तुम अपने भाग्य के निर्माता आप हो। सारी शक्ति एवं सफलता तुम्हारे अंदर निहित है। इन बातों को गंभीरता से आत्मास कर अपनी इच्छा शक्ति के विकास पथ पर आगे बढ़ते जाओ। कर्म के लिए उनका आह्वान था कि कर्म करो, उठो, जागो, अब और स्वप्न न देखो। यह सपनों का देश है जहां कर्म बिना धागे का हार गूंथता है। मधुर अथवा विषाक्त फूलों के हमारे विचारों के साथ स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त और माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी थी। क्षेत्र में ज्यादा रम गए थे, ये साइंस के स्टूडेंट थे, लेकिन इनका ध्यान आध्यात्म और दर्शन पर बहुत था। ये भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन किए थे। ये इसलिए महान हैं कि इन्होंने 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद जो शिकागो अमेरिका में आयोजित हुई थी, उसमें एक भाषण दिया था जो बहुत ही प्रसिद्ध है। अपनी विद्वता को प्रकट किया था, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को वहां पे फैलाया था। उनका जो संबोधन था, उसी संबोधन से ही अमेरिका वासियों ने सोचा कि हम जिस देश में इतने बड़े महान संत और महापुरुष रहते हों, हम उनके यहाँ अपने दार्शनिकों को भेजकर ज्ञान प्रदान कराएं, ये अच्छी बात नहीं है। तो उनका भाषण यही था। शुरुआत में उन्होंने कहा कि अमेरिका वासियों, मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, इसी शब्द से वहां पे तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी और इन्होंने लगभग जो 1-2 मिनट का समय था, लगभग आधा घंटा से भी ज्यादा समय तक वहां पे भाषण दिया और अमेरिका में ही वो रुक गए 2-3 साल। फिर वहां से आने के बाद 1897 ईस्वी में उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम पर कोलकाता के बारानगर में रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय बेलूर में था। तो स्वामी विवेकानंद उन सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देते थे। समाज सेवा और परोपकार पर जोर दिया था। उनका मिशन मानव मात्र की सेवा ही ईश्वर की सेवा मानता था। उनका कहना था, मेरा ईश्वर हर जाति का निर्धन मनुष्य है, जिसे उन्होंने दरिद्र नारायण की संज्ञा दी थी। हिंदू समाज और धर्म की दुरावस्था से वो बहुत दुखी थे। उन्होंने जाति व्यवस्था, धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वासों की तीखी आलोचना की थी। उनका कहना था कि ज्ञान अगर कर्म से हीन है तो वह व्यर्थ ज्ञान है। वे ज्ञान पर बहुत जोर देते थे, लेकिन चरित्र के महत्व को भी बहुत ध्यान देते थे। अगर आपका चरित्र नहीं सही है तो वह आपका ज्ञान एकदम ही व्यर्थ है। शिक्षितों के बारे में उनका कहना था कि जब तक लाखों लाख लोग भूख तथा अज्ञान से ग्रस्त हैं,
मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही कहूंगा जो उसके खर्च पर शिक्षा पाकर भी उन पर कोई ध्यान नहीं देता। उनका कहना था कि भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान करना है। कोई व्यक्ति भूखा है, उसे धर्म का उपदेश दें तो उसे अच्छा लगेगा। उसे भोजन की जरूरत है, उसे भोजन दे दिए, वही राम राम उसका नाम है, ईश्वर वही उसके लिए है। तो स्वामी विवेकानंद के आदर्श और विचार आज भारतीय युवाओं को बहुत प्रेरित करते हैं, क्योंकि हमारी देश की जो आबादी है उसका 45% हिस्सा युवाओं का ही है। ये युवाओं का देश है। तो युवा जिस क्षेत्र में बुड़ जाते हैं, सकारात्मक सोच के साथ उस क्षेत्र में सफलता अवश्य हासिल करते हैं। इसलिए युवाओं को दृढ़ संकल्प वाला पार करते हुए रास्ता निकाल लेता है। तो किसी देश की प्रगति वहाँ के युवाओं पर निर्भर है। तो आज का दिन युवाओं के लिए प्रेरित है, क्योंकि विवेकानंद ने विश्व बंधुत्व की भावना का संदेश पूरे विश्व में फैलाया और भारतीय पाश्चात्य दर्शन और संस्कृत के महत्व को बहुत आगे तक ले गए। इसलिए आज भी युवा उनके लिए युवा प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं के वे प्रेरणा स्रोत हैं। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य का विराम करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग दृढ़ इच्छा शक्ति और ईमानदारी के साथ अपने कर्म को करिए। फल आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसी मंजिल नहीं है जिसे आप न पा सकें। कहा भी गया है, कदम चूम लेगी चल करके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। जय हिंद।